हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब मज़े में होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां कॉमिक्स जरूर की ओवरडोज दी जाती है। तो दोस्तों, आज हम आरसी के एक शॉर्ट कॉमिक्स कर्ज लेकर आए हैं, जो हम सबके चहेते देशभक्त सुपर हीरो तिरंगा पर बेस्ड है। ये कॉमिक्स एकदम फ्री है और आरसी के पुराने ऑफिशियल पेज पर उपलब्ध है। तो मन में लेकर देशभक्ति का सैलाब हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम एफएमसी। कहानी की शुरुआती दृश्य हमें दिखाया जाता है दिल्ली लाल किले का, जहां कुछ विलेंस तिरंगा को बुरी तरह पीट रहे हैं और तिरंगा सैल्यूट की मुद्रा में सावधान खड़ा है और राष्ट्रगान चल रहा है। दिन व साल 15 अगस्त 2011। कोई भी देश अपने देशवासियों की निष्ठा का कर्जदार नहीं होता, ना ही देशभक्ति और निष्ठा झंडा फहराने से सिद्ध की जा सकती है। कर्जदार देशभक्त होता है। माँ के दूध जितना ही बड़ा कर्ज मातृभूमि की मिट्टी का है। निष्ठा और देशभक्ति उस सम्मान में है जो हम अपने देश और देश के संविधान को देते हैं। राष्ट्रगान मात्र हमारे देश के नहीं, हर हिंदुस्तानी के वजूद की पहचान है। इसका सम्मान हम पर कर्ज है उन शहीदों का जिन्होंने इस देश की, हमारी आज़ादी और सम्मान के लिए अपने प्राण कुर्बान किए। हर हिंदुस्तानी का धर्म और कर्तव्य है कि राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा हो। खड़े रहने की हिम्मत और दृढ़ रहने का हौसला राष्ट्रगान से मिलने वाला जुनून अपने आप दे देता है। समय 2 दिन पहले पुलिस हेडक्वार्टर, रात्रि 11 बजे। सुरक्षा चक्र रोशन हुआ था और तिरंगा वहां पहुंच जाता है। सामने दिल्ली पुलिस कमिश्नर खड़े थे, जो तिरंगा को एक पेन ड्राइव देते हुए कहते हैं, यह एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर इन चीफ धर्मेश धर्मराज की केस इन्फॉर्मेशन है। इस पर तिरंगा कहता है, धर्मेश धर्मराज जिनके ऊपर घोटालों का आरोप था, जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो उन्होंने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस पर कमिश्नर कहते हैं, धर्मेश मेरा बहुत करीबी मित्र था तिरंगा, वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जो उसके फर्ज के खिलाफ हो। धर्मराज के खिलाफ एक्शन लेने के ऊपर से ऑर्डर्स थे। इस मामले में मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए मैं ये केस तुम्हें सौंप रहा हूं। अगला दिन, स्थान महिला विशेष रिमांड सेल, पुलिस हेडक्वार्टर। समय सुबह के 11 बजे। तिरंगा एक महिला से पूछताछ कर रहा है। वह कहती है, मेरे पति एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। इन राजनेताओं के फेंके हुए घूस के टुकड़े चाटने वाले पुलिस वालों ने उन्हें छत से नीचे फेंक कर मार डाला। इस पर तिरंगा पूछता है, क्या इसका कोई सबूत है आपके पास? इस पर वह महिला कहती है, मेरे पास अपने पति की सच्चाई और बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है तिरंगा। फिर तिरंगा कहता है, पुलिस वाले भला उन्हें क्यों मारेंगे? इस पर वह महिला कहती है, गिरफ्तारी तो सिर्फ दिखावा थी। दरअसल जिन बड़े बड़े लोगों के स्कैम का धर्मेश भांडाफोड़ करने वाले थे, उन्होंने धर्मेश के खिलाफ अपनी पहुंच से झूठा केस बनवाया और उन्होंने धर्मेश का कत्ल करवाया। फिर तिरंगा पूछता है, कौन है वो लोग? इस पर वह महिला कहती है, दिल्ली के कई बड़े सियासतदार, उद्योगपति और पॉलिटिकल माफिया। इस 15 अगस्त को ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की ताक में हैं। तभी एक आवाज़ आती है, मिलने का समय समाप्त हो गया। तब एक पुलिस ऑफिसर तिरंगा को वार्निंग देते हुए कहता है, तिरंगा इस केस और इस औरत दोनों से दूर रह। इसकी जड़ें कहाँ तक हैं तू नहीं जानता। इस पर तिरंगा एक रौबदार आवाज़ में कहता है, तू अपनी जड़ें संभाल कर रख तिरंगा, उखाड़ने पर आ गया तो सबकी जड़ें हाथ में आ जाएंगी। जल्दी यह खबर उस इंस्पेक्टर के आंखों तक पहुंच चुकी थी। तब उनमें से एक बोलता है, अबे वो तिरंगा है तिरंगा, उखाड़ने पर आ गया तो न जाने क्या क्या उखाड़ देगा। इस पर वह इंस्पेक्टर कहता है, पति के मरने पर ही मीडिया हमारी वर्दियां उतरवाने पर तुली है। अगर बीवी को कुछ हो गया तो चिंदियां भी नहीं बचेंगी। इस पर एक दूसरा शख्स बोलता है, लोखंड ठीक बोलता है अक्खड़ सिंह जी, लीगल प्रोसेस में ऐसा उलझाते हैं कमीनी को कि सारा तेल निकल जाएगा उसका। इस पर एक अन्य शख्स कहता है, अगर उस कमीनी ने मुंह खोल दिया तो तेल तो हम सबका निकल जाएगा लकवी हकुल्ला साहब। फिर अक्खड़ सिंह कहता है, मुंह खोलेगी भी तो पुलिस के सामने ही खोलेगी ना, वो तो अपनी जेब में है। जो जेब और बूते दोनों से बाहर हैं, पहले उसका इंतजाम करो, यानी तिरंगा का। इस पर वह पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, जो करना है सोच समझ कर करना, वरना दिल्ली छावनी बन जाएगी और हमारे स्कीम को भी अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि देनी होगी। उसी दिन, स्थान लकवी हकुल्ला का घर। समय रात्रि 1 बजे। तिरंगा और हकुल्ला के पट्टे आपस में भिड़े हुए हैं। तिरंगा उनकी धुनाई करते हुए कहता है, तेरे आदमियों में जान नहीं है।
बकरे के शोरबे की जगह देसी घी वाली दाल पिलाई होती तो अभी बकरियों की तरह नहीं पीट रहे होते ये। लकवी हकुल्ला वहां से भागते हुए कहता है, अरे कमजर्फ, हम तो तुझ तक पहुंचने के मंसूबे ही बना रहे थे और तू मुझ तक पहुंच भी गया। अल्लाह दो जग नसीब करे तुझे। तिरंगा भी फाइनल पट्टे को किक मारते हुए कहता है, तिरंगा को डिटेक्टिव की उपाधि गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं दी जाती लकवी। फिर तिरंगा अपनी रोप से उसके कदमों को रोकते हुए कहता है, तेरे भागते कदमों की हद तिरंगा रोप के दायरे से ज्यादा नहीं है। फिर तिरंगा उसे छत से उल्टा लटकाते हुए कहता है, ये तिरंगा रोप बहुत कमाल की चीज है लकवी। इसमें बेहद बारीक धातु के तार पिरोए गए हैं जो कि न्याय स्तंभ में प्रवाहित होते करंट को बखूबी से अपनी बंदी तक पहुंचाते हैं। इतना कहते ही तिरंगा न्याय स्तंभ को तिरंगा रूप से छुआ देता है और लकवी की रूह कांप जाती है। वे चिल्लाते हुए कहता है, छोड़ दे जालिम, जो पूछेगा बताऊंगा। तिरंगा उससे पूछताछ जारी करता है। घोटालों का सारा काला धन जो उसकी स्विस और अन्य विदेशी बैंकों में भरा पड़ा है उसे कैसे चैनलाइज कर रहे थे तुम? 15 अगस्त को क्या करने वाले हो तुम और तुम्हारे साथी? इससे पहले कि लकवी कुछ बता पाता, एक गोली उसकी खोपड़ी को भेदती चली जाती है और तिरंगा के मुंह से निकलता है, धत तेरे की। किलर तेजी से गाड़ी में सवार हो दुड़की हो लेता है और अपने आका को फोन लगाते हुए कहता है, हेलो मंत्री जी, हकुल्ला मारा गया और कमबख्त तिरंगा मेरे पीछे पड़ गया। तिरंगा भी उसके पीछे था। वो तिरंगा ढाल से एक तीर उसके कार के टायर पर निशाना लगाते हुए छोड़ते हुए कहता है, 2 गाड़ी रुककर रुखसार तो दिखाते मेहरबान कि दीदार को हम तेरे आएंगे पीछे पार कर हर इम्तिहान। टायर के पंक्चर होते ही कार अनियंत्रित होकर एक स्ट्रीट लाइट पोल से टकरा जाती है और तिरंगा कहता है, बंदूक से निकली गोली अपना निशाना चूक सकती है पर तिरंगा कभी अपने दुश्मनों पर निशाना नहीं चूकता। अब बता क्यों बिन दिवाली के पटाखे फोड़ रहा था? फिर तिरंगा उस किलर को बालों से घसीटते हुए बाहर निकालता है और पूछता है, मशहूर उद्योगपति जतिन तोरानी, घोटालों में तूने भी खूब नावा पीटा है। तू भी था ना उस धर्मेश धर्मराज की हिट लिस्ट में? तूने ही पुलिस वालों के साथ मिलकर उसकी हत्या कराई है ना? इस पर वह हत्यारा यानी उद्योगपति जतिन तोरानी कहता है, गलत जगह हाथ डाल रहा तू तिरंगा। इस पर तिरंगा कहता है, जो जगह गलत है उसमें हाथ डालने के लिए तिरंगा तिरंगा बना है तोरानी। तभी जतिन तोरानी के हाथ में बंदी घड़ी बीप बीप करने लगती है और तिरंगा सतर्क हो जाता है और समय रहते ही वहां से हट जाता है। एक तेज धमाका होता है और जतिन तोरानी मौत के आगोश में चला जाता है। तब तिरंगा कहता है, शायद जतिन को भी नहीं पता था वो अपनी मौत घड़ी के रूप में कलाई पर बांधे हुए घूम रहा है। अगले दृश्य में तिरंगा हमें एक कंप्यूटर को खंगालते हुए दिखाया जाता है। वह कहता है, समय कम है, कल 15 अगस्त है। ये लोग कल कौन सी वारदात करने वाले हैं? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुझे जतिन तोरानी और धर्मेश धर्मराज के घरों का खंगालना होगा। अगला दृश्य स्थान वुमेन स्पेशल सेल पुलिस हेडक्वार्टर, 15 अगस्त सुबह का दृश्य। धर्मेश धर्मराज की पत्नी और तिरंगा आमने सामने थे। धर्मेश की पत्नी पूछती है, कुछ पता लगा तिरंगा? इस पर तिरंगा एक शायरी कहता है, छिपे हैं गुनाहगार चाहे चिलमन हजारों में, गुनाह लहू बनकर अपने निशान छोड़ते हैं दीवारों पे। फिर आगे वह कहता है, मुझे स्कैम्स के वो दस्तावेज मिल ही गए जिनसे उस शख्सियत का पता चला जो इस सारे ब्लैक मनी स्पॉन्सरिंग टेररिज्म का मास्टरमाइंड है। इस पर धर्मेश की पत्नी पूछती है, कौन है वो बताओ तिरंगा। तब तिरंगा कहता है, उसका नाम है डी धर्मराज। यह सुनकर धर्मेश की पत्नी गुस्साए स्वर में कहती है, यानी धर्मेश धर्मराज, तुम मेरे मरे हुए पति पर लांछन लगा रहे हो तिरंगा। इस पर तिरंगा कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं इस महान आत्मा को सच्चाई का आईना दिखा रहा हूँ जिसका नाम है देवी मीरा धर्मराज यानी डी धर्मराज। तब अचानक ही धर्मेश धर्मराज की पत्नी के तेवर बदल जाते हैं और वह ठाका लगाते हुए कहती है, मान गए तिरंगा, तुझे यूं ही देशभक्त डिटेक्टिव नहीं कहते। फिर आगे वह कहती है, मेरा पति मूर्ख था, देशभक्ति और वफादारी का कीड़ा काटा हुआ था उसे। जिन पॉलिटिकल माफिया और उद्योगपतियों के काले धन के पीछे वो पड़ा हुआ था, यदि उनसे वो हाथ मिला लेता तो आज स्विस बैंक में हमारा भी अकाउंट होता। मेरे पास अपने पति द्वारा हासिल किए गए वो सबूत थे जिनके बल पर दिल्ली के बड़े बड़े मंत्रियों और उद्योगपतियों की कुर्सियां हिल जाती। मैंने इन राजनेताओं और उद्योगपतियों को कहीं अपने दिमाग का तो कहीं अपने हुस्न का इस्तेमाल करके इस बात के लिए राजी किया वो अपना काला धन इस देश में होने वाली आपराधिक और आतंकवादी घटनाओं को स्पॉन्सर करने में लगाएं। इस काम के लिए पड़ोसी मुल्क हमें मोटी रकम अदा कर रहा था। काम मैं डी धर्मराज के नाम से कर रही थी ताकि अगर फंसता भी तो मेरा बेवकूफ़ पति फंसता। पर आईएसआई और पॉलिटिकल माफिया
दोनों ही मुझे अपने बीच से हटाना चाहते थे। इन कमीनों ने पुलिस और मेरे पति को मेरे घोटालों में इन्वॉल्व होने की टिप दे दी, पर मैं भी कम कुत्ती चीज नहीं हूँ। मैंने अपने पति को छत से धकेलकर मार डाला और मीडिया के सामने सारा इल्जाम पुलिस पर डाल दिया। अब पुलिस भी चाहकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर मैंने पुलिस कमिश्नर के सामने अपना झूठा दुखड़ा रोकर अपने पति की केस फाइल तुझे दिलवाई। ये बात जैसे ही लोखंड के द्वारा उसके बापों को पता चली, वो पागल कुत्तों की तरह बौखला गए। तो कल रात खर्च हो गए। आज 15 अगस्त है, लाल किले पर झंडा फहराया जाएगा। जो 2 जमूरे बचे हैं वो आज खर्च हो जाएंगे देश के दिग्गजों के साथ। इतना सुनते ही तिरंगा वहां से जाते हुए कहता है, औरत अगर अपने हुस्न और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करने पर आ जाए तो उससे खतरनाक हथियार दुनिया में और दूसरा नहीं है। ये तूने साबित कर दिया। लेकिन देशभक्त अगर देश बचाने पर आ जाए तो उससे बड़ी कोई ढाल नहीं है। अब ये तिरंगा साबित करेगा। इस पर मीरा धर्मराज हंसते हुए कहती है, मौत की घड़ी में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तिरंगा रोक सकता है तो रोक ले लाल किले को दहलने से। आज हर बड़े नेता व मंत्री की गाड़ी लाल किला पहुंचेगी, जहां उसे सिक्योरिटी से होकर गुजरना होगा। लेकिन मंत्री अक्खड़ सिंह की गाड़ी को बिना सिक्योरिटी जांच के ही भीतर आने दिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी इंचार्ज इंस्पेक्टर लोखंड जानता है कि अक्खड़ सिंह की गाड़ी में बॉम्ब्स हैं। आगे इंस्पेक्टर कहता है, पूरी गाड़ी छान मारी, इनमें तो मंत्री जी भी नहीं है। अब निकल ले यहाँ से, वरना सुरक्षा प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के जुर्म में बंद कर दूंगा। तब तिरंगा सोचता है, अगर अक्खड़ सिंह यहाँ नहीं है तो जहाँ वो होगा एक्सप्लोजिव भी वहीं होगा। मुझे अक्खड़ सिंह को तलाशना होगा। मंत्री अक्खड़ सिंह धर्मेश धर्मराज की हिट लिस्ट का सबसे बड़ा मगरमच्छ। मुझे तो लगा कि अक्खड़ सिंह अपने पर्सनल गाड़ी में एक्सप्लोजिव लाएगा। वीआईपी होने के कारण उस पर किसी को शक नहीं होगा और लोखंड जानते बूझते उसे एक्सप्लोजिव के साथ ही सिक्योरिटी से पार कर देगा। लेकिन यह थ्योरी तो फ्लॉप हो गई। तभी तिरंगा को राष्ट्रगान की आवाज आती है और वह मन ही मन सोचता है, ओ भीतर लाल किले में झंडा फहराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े रहना होगा। तिरंगा जैसे ही सावधान मुद्रा में खड़ा होता है और ठाके की आवाज आती है। ये आवाज अक्खड़ सिंह की थी, जो कहता है, इसी पल के इंतजार में तो मैं अपने चमचों के साथ छिपा बैठा था। अब जब तक राष्ट्रगान चलेगा ये देशभक्त अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिलेगा और राष्ट्रगान बंद होने तक हम इसकी सांसें बंद कर देंगे। आगे वे कहता है, बेवकूफ़ तिरंगा, मेरा एक्सप्लोजिव तो भीतर मौजूद है। मैंने रिमोट का बटन दबा दिया है। अब 1 मिनट बाद भीतर धमाका होगा, पर अफसोस उसे देखने के लिए तू जिंदा नहीं होगा। इतना कहते ही अक्खड़ सिंह के चमचे तिरंगा पर टूट पड़ते हैं। अक्खड़ सिंह फिर कहता है, शाबाश तिरंगा, ऐसे ही सच्चे देशभक्त की तरह खड़ा रह जब तक मैं तेरी गर्दन धड़ से जुदा ना कर दूं। राष्ट्रगान खत्म होने में चंद सेकंड ही रह गए थे और वे लोग तलवारें निकाल लेते हैं, पर अफसोस उनका वक्त समाप्त हो चुका था। राष्ट्रगान पूरा हो चुका था। तिरंगा तलवार को अपने हाथों में ही रोक लेता है और कहता है, राष्ट्रगान शुरू होते ही गर्दन काट देनी चाहिए थी तिरंगा की। वाकई टस से मस भी नहीं होता तिरंगा। राष्ट्रगान खत्म और तुम्हारे पिल्लों की मियाद खत्म। अगले ही पल सभी गुंडे हवा में उड़ते नजर आते हैं। तिरंगा अपना न्यास्तम अक्खड़ सिंह को छुआता है और कहता है, अपनी प्लानिंग खुद ही बक कर तूने मुझे हिंट दे दिया है कि एक्सप्लोजिव कहाँ है। अभी भी आधा मिनट बाकी है। जब तक मैं तेरे बम को बुझा पटाखा बनाता हूँ, एक नींद मार ले। तिरंगा के न्यायस्तंभ के करंट से अक्खड़ सिंह के होश फाख्ता हो जाते हैं। तिरंगा प्रधानमंत्री के भाषण वाले स्टेज पर पहुंचता है और कहता है, मौत की घड़ी में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मीरा धर्मराज के इस जुमले का अर्थ समझ में आ गया है मुझे। तिरंगा अपनी तिरंगा रोप से इंस्पेक्टर लोखंड को जकड़ लेता है और कहता है, जैसी स्विस वॉच इंस्पेक्टर लोखंड पहने हुए है, हुबहू वैसी ही घड़ी जतिन तोरानी के भी हाथ में थी। यकीनन उसमें भी विस्फोट अक्खड़ सिंह ने किया था। अगर सही समय पर मुझे ये बात याद न आ जाती तो मैं अक्खड़ सिंह के पीछे पड़ा रह जाता और यहाँ धमाका हो जाता। लोखंड की कलाई से घड़ी उतारने का भी वक्त नहीं था। वो बेवकूफ खुद भी नहीं जानता था कि रिश्वत रूपी स्विस वॉच जो अक्खड़ सिंह ने उसे दी थी उसकी मौत का सामान था। तिरंगा अपने अद्भुत बल का परिचय देते हुए इंस्पेक्टर लोखंड को हवा में उछाल देता है और बम फटते ही उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। तब प्रधानमंत्री तिरंगा का धन्यवाद करते हुए कहते हैं, आज तुमने सही समय पर आकर यहाँ मौजूद लोगों को नहीं, करोड़ों देशवासियों के देश की सुरक्षा पर विश्वास को भी बचाया है तिरंगा। वाकई देश की शान है तिरंगा। इस पर तिरंगा कहता है, देश की शान तो धर्मेश धर्मराज जैसे कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जो अपनी जान देकर भी अपने फर्ज का कर्ज अदा करते हैं।
अगला दृश्य हमें जेल का दिखाया जाता है, जहां तिरंगा और मीरा धर्मराज फिर आमने सामने थे। तिरंगा उससे कहता है, 15 अगस्त को तबाही मचाने का तेरा प्लान भी विफल हो गया और धर्मेश के नाम पर तेरे द्वारा लगाया गया कलंक भी साफ हो गया। तू इस देश की गुनाहगार है, तुझे सजा कानून देगा। इस पर मीरा धर्मराज हंसते हुए कहती है, मुझसे जो डबल क्रॉस किया था इन कमीनों ने, उसका बदला मैंने उनकी विस्फोट की साजिश को तेरे द्वारा नाकाम करा के ले लिया। इस ब्लास्ट की प्लानिंग तो मेरी थी। रहा जेल से निकलने का सवाल, तो मेरे पास हुस्न और दिमाग रूपी ऐसे हथियार हैं जिनके सामने इस देश का कानून और जेल की दीवारें दोनों कमजोर पड़ जाएंगे। फिर मिलेंगे तिरंगा, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। इस पर तिरंगा एक शायरी कहते हुए वहां से निकलता है, तलबगार उस हर शय के दीदार के हम भी हैं जो गिनती अपनी करते हैं तूफानों में। जरा हमसे भी वो टकरा के देखें तो सही, रुख तूफानों का भी मोड़ देते हैं। कुछ ऐसा जुनून है देशभक्ति के हम मतवालों में। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीम FMC, जुनून नेवर डाई।